Good morning students. Today we are starting class 5th सुगम भारती हिंदी चैप्टर 2 व्यवहार कुशलता। व्यवहार कुशलता किसे कहते हैं? आपका जो नेचर है वो आपका नेचर आपका व्यवहार ही होता है। आप किस समय किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते हैं, किन किन लोगों के साथ किस तरह से नेचर अपनाते हैं, वही होता है आपकी व्यवहार कुशलता। ठीक है, अब उसका उपयोग कहाँ हमें करना चाहिए वो देखिए इस चैप्टर में। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं, वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। क्या हुआ कि एक सभा में कार्यक्रम था, वहाँ पर एक नौजवान विद्यार्थी जो था वह क्या हुआ, भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। थोड़ी सी लाइनें बोली, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसका था स्पीच का देने का, तो वह घबरा गया। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या हुआ, तालियां बजाई और वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। नेक्स्ट पेज। ऐसा ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। जो पास में बैठा था उसने क्या कहा कि ऐसा तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा ही होता है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। सच, वह उत्साह से बोल उठा। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। बिल्कुल, मैंने कहा, जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे। वह आश्वस्त हो गया, उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफ़ी अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना छोड़ देता। कभी कभी क्या होता है कि कोई घबराता है तो उसको और उसकी घबराहट को बढ़ाने की बजाय हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ने का। कहते हैं ना, यू कैन डू इट एवरीथिंग। हम हर कार्य को कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब लोग त्रस्त हो, पराजित हो या शोकग्रस्त हो, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने से या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करने का मतलब उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जाती है। दूसरों की सुख दुख में सच्चा अंतःकरण मतलब सच्ची आत्मा से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण है। तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। आप लोगों में दिलचस्पी लोगे, उनसे बातचीत करोगे, आप उनकी बातों को सुनोगे, तो इससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। क्यों होंगे? कि आपके अंदर वो क्षमता है कि दूसरों की बात आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है उसे वही हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, हमें जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से यदि कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, भीतर से वह आपकी हर प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा होता है। यदि आप उसे प्रामाणिकतापूर्वक ले सके तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। सो अलग, ये किसने लिखा है? अनंत गोपाल खेवड़े ने लिखा है।
यस चैप्टर में आपको दिखाया है कि किस तरह से व्यवहारिक कुशलता हमें अपनाना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास भी उससे बढ़ता है और लोग भी उससे संतुष्ट होते हैं। हम हमारे अंदर की जो घबराहट है वह हमेशा के लिए धीरे धीरे दूर होने लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर्स को अब आप हमें कंप्लीट करना है। बाय।